मैं श्री राम भक्त हनुमान आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री राम कथा के अध्याय 4 में जटायु जी के बताए निर्देश पर चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी माता शबरी की कुटिया तक पहुंचे। मां शबरी ने श्री राम को बेर खिलाए। लक्ष्मण जी ने देखा कि सारे बेर झूठे थे, परंतु श्री राम उन बेरों को बड़े प्रेम से खा रहे थे, क्योंकि झूठे बेर के पीछे माता शबरी की जो मनसा थी वह उन्हें समझ आ गई थी। माता शबरी श्री राम को सिर्फ उन बेरों को खिलाना चाहती थी जो मीठे थे। पश्चात श्री राम और लक्ष्मण जी एक लंबे मार्ग को तय करते हुए किष्किंधा की सीमा पर पहुंच गए और उस सीमा की रखवाली और कोई नहीं मैं स्वयं कर रहा था। जब मैंने श्री राम और लक्ष्मण जी को देखा, मुझे अपने नेत्रों पर विश्वास नहीं हुआ। चेहरे पर छतरियों सा तेज, पर वस्त्रों से साधु और पीठ पर तीर कमान। मुझे जिज्ञासा हुई कि यह है कौन। तब मैंने एक वानर का रूप लिया और उनके आगे पीछे घूमकर उन्हें सताने लगा। पर श्री राम को समझने में विलंब नहीं लगा कि मैं कोई आम वानर नहीं हूं, और उन्होंने मुझसे कहा, महोदय, हम अभी बहुत पीड़ा में हैं, कृपा हमारी सहायता करें। एक पापी मेरी अर्धांगिनी का हरण करके ले गया। उन्हें सुनकर मैं अपने रूप में आया और उन्हें महाराज सुग्रीव के पास ले गया। महाराज सुग्रीव वानरों के प्रमुख हैं और बहुत दयालु हैं। वह आपकी सहायता अवश्य करेंगे। सुग्रीव जी से भेंट होने पर श्री राम को ज्ञात हुआ कि सुग्रीव जी के साथ भी बहुत अन्याय हुआ है। सुग्रीव और बाली दो भाई थे। एक बार बाली को मायावी राक्षस ने युद्ध के लिए ललकारा। मायावी दुदुम्भी नाम के राक्षस का भाई था, जिसकी हत्या बाली ने की थी। मायावी के ललकारने पर बाली क्रोध में अपनी गुफा से बाहर आता है और मायावी पर टूट पड़ता है। बाली को वरदान प्राप्त था कि वह जिसे भी आमने सामने का युद्ध करता था, उसका आधा बल बाली में समा जाता था। जैसी ही मायावी को लगता है वह बाली को सीधे युद्ध में नहीं परास्त कर पाएगा, वह भागने लगता है और अपनी गुफा में जाकर छिप जाता है। बाली और सुग्रीव भी उसका पीछा करते हैं। बाली सुग्रीव से गुफा के बाहर पहरा देने को कहता है और उसे कहता है कि अगर मैं 15 दिन के भीतर न वापस आऊं तो तुम किष्किंधा लौट जाना और राज्य के लिए जो उचित हो वो करना। बाली और मायावी के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसकी आवाज गुफा के बाहर तक आ रही है। 15 दिन बीत जाते हैं और फिर आवाज आना बंद हो जाती है। सुग्रीव जी को कुछ समझ नहीं आया था। फिर भी वह 1 वर्ष अपने भाई की प्रतीक्षा करते हैं। फिर एक दिन अचानक उन्हें बहुत सारा रक्त गुफा से आते हुए दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि मायावी से बाली परास्त हो गए और वह उदास मन से गुफा के द्वार को बंद कर किष्किंधा लौट जाते हैं। परंतु बाली जीवित थे और जब वह लौटते हैं और अपने छोटे भाई को राज का सुख भोगते देखते हैं, उन्हें लगता है कि उनके छोटे भाई ने उनसे छल किया है। गुफा का द्वार उनके लिए ही बंद किया था और बाली क्रोध में अपने ही छोटे भाई का वध करने का प्रयास करते हैं। और तभी से सुग्रीव अपने विश्वास पात्र वानरों के साथ ऋषि मुख पर्वत पर शरण लेते हैं। बाली क्रोध में इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने सुग्रीव की अर्धांगिनी को भी अपने वश में कर रखा था। श्री राम को जब यह ज्ञात होता है तब उन्हें अत्यंत दुख होता है और वह सुग्रीव की सहायता करने का वचन देते हैं, किंतु इस वचन को पूरा करना आसान नहीं था। बाली इतना बलशाली था कि उसने रावण को अपने बगल में दबा के भ्रमण करा दिया था। Subscribe for more content.